नमस्कार, आप सभी का हम अपने मार्गदर्शन अकादमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर्स हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से और लाभ उठाएं। देखिए, हम टीजीटी पीजीटी के रिज़ल्ट पर एक जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे बहुत से यूट्यूब के यूज़र्स ने जो भी हमारे चैनल से जुड़े हैं, उनका ये कहना है कि सर आप अंग्रेज़ी प्रवक्ता की मेरिट नहीं बताते। तो हम अंग्रेज़ी प्रवक्ता की मेरिट के बारे में आपको बहुत जल्दी जानकारी देंगे। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम 2020 में जो मेरिट जाने के चांसेस हैं उसका एक अनुमान अपनी ओर से देने चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो है। साथ ही इसमें आपको हम शैक्षिक समाचार भी प्रस्तुत देंगे और निश्चित तौर पे आपकी आज पहली कड़ी है नए विज्ञापन में किस प्रकार से मेरिट जा सकती है। तो हम चर्चा करना आरंभ करते हैं। 2020 के विज्ञापन में आपकी मेरिट क्या जा सकती है, ज़रा से इसे जानने और समझने का प्रयास करें। तो आज हम इसकी पहली कड़ी के साथ उपस्थित हुए हैं जिसमें हम आपको अपडेट देंगे और साथ ही शैक्षिक समाचारों को भी इसमें मैंने शामिल किया है। देखिए, इस बार इंटरव्यू टीजीटी में नहीं है। टीजीटी में इंटरव्यू ना होने के कारण आपको तो मालूम है कि जब इंटरव्यू नहीं रहता, ऊपर से माइनस मार्किंग नहीं रहती, तो कंपटीशन कितना बढ़ जाता है। तो इसीलिए बेस्ट तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी करें जिससे कि आपका अंतिम चयन हो जाए। जो मटेरियल आपको दिए जाएं, जो मार्गदर्शन आपको दिए जाएं, आप उस प्रकार की तैयारी करें जिससे कि आप सफल हो जाएं। बात यहाँ पर इस तरह की नहीं होती कि आप बस थोड़ा पढ़ लें और कुछ जुगाड़ की व्यवस्था के चक्कर में पड़ जाएं, तो उस तरीके की तैयारी नहीं हो पाती है। कोई जुगाड़ नहीं चलता है और कोई वैसे कार्य भी नहीं सिद्ध होता है। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको धैर्य धना ही साधव सिद्धांत का पालन करना पड़ेगा। आपको धैर्य धारण करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप धैर्य धारण कर पाएँ तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदमों में होगी। और सच कहें तो नौकरी पाने का क्या सुख होता है, क्या सुकून होता है, वो हम अनुभव करें हैं, तो इसलिए आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का आप भी करें, इस प्रकार से तैयारी आप भी करें कि आपको सफलता मिल जाए, ना कि किसी प्रकार की लापरवाही। माने हर विषय में जैसे पुस्तकें होती हैं तो सभी पुस्तकों को ध्यान दीजिए कि सभी पुस्तकों को आप टाइम दीजिए। अब पता चला जैसे सपोज दैट मान लीजिए कोई संस्कृत की तैयारी करने वाला है या हिंदी की तैयारी करने वाला है या सामाजिक की तैयारी करने वाला है या अंग्रेज़ी की तैयारी करने वाला है या अदर किसी विषय का संगीत का तैयारी करने वाला है, तो उसमें आप पता चला कि कुछ भी चीज़ें ऐड की गई हैं, पुस्तकें रखी गई हैं, 7 पुस्तकें 8 पुस्तकें संस्कृत में रखी गई हैं। अब आप पता चला कि किसी एक पुस्तक को ही बनाते रह गए, उसी से नोट्स बनाते रह गए, तो फिर आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। सबके लिए आधे घंटे का टाइम टेबल सेट कर लीजिए और मैक्सिमम आप 8 घंटे से कम मत पढ़िए अगर आपको नौकरी चाहिए तो, और अभी से ही लग जाइए। अब हम आप लोगों को सिलेबस बताने से लेकर के सारी चीज़ों को करेंगे। आज हम आपको मेरिट पर चर्चा कर लें क्योंकि बड़ी डिमांड थी कि सब 2020 की मेरिट बताएं। सबसे पहले हम संस्कृत विषय को उठाते हैं। संस्कृत विषय को उठाते हैं मतलब संस्कृत विषय की मेरिट उठाते हैं। संस्कृत एक महान भाषा है और सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो सबसे पहले जननी से ही आरंभ किया जाए, जो जन्मदाता हैं। तो सबसे पहले आपको बताएं तो उसमें सामान्य वर्ग का जो पुरुष अभ्यर्थी है 2020 में जो उसकी मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, आज की तारीख में देखा जाए तो ऐसे महापुरुष मिलते हैं जो कि 118-19 के नीचे चयन ही नहीं बताते 2016 के लिए। और उनकी आंखें तब खुलेंगी जब 1110 क्वेश्चन पे ही फाइनल होगा, उनकी आंखें तभी खुलेंगी। क्योंकि अभी तो
अभी तो उनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, उनके लिए कुछ बोलना ही नहीं है। आपका फाइनल सिलेक्शन 110 क्वेश्चन पर हो जाएगा 2016 में। और 2020 में अगर आपको नौकरी पानी है तो भैया आप फिर डट जाइए। 118-19 के नीचे करके मत आना। संस्कृत में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक विशेष चैनल पे मैंने सुना था कि हमने कंपटीशन बढ़ा दिया है। इस प्रकार की बातें सुनी थी। तो कोई कंपटीशन नहीं बढ़ा देता अगर अभ्यर्थी स्वयं मेहनत करता है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि संस्कृत के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ठीक है, तो संस्कृत में ही नहीं, आपको बताएं सामान्य वर्ग में जितने भी पद हैं, जितने भी विषय के पद हैं, सभी वर्गों में कंपटीशन बढ़ जाएगा इस एक परीक्षा के कारण से। तो सामान्य वर्ग जो है, अब आपको पूरी मेरिट बता लेंगे, उसके बाद ही कुछ बोलेंगे। सामान्य वर्ग में अगर पुरुष वर्ग 118 के नीचे करेगा ना तो चयन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इससे कम मेरिट नहीं जाएगी। और इस बार जो प्रश्न पत्र बनने का तरीका है, अगर यही माइनस मार्किंग होती तब तो ये 107-8 पे फाइनल हो जाता, लेकिन माइनस मार्किंग न होने के कारण से 118 के नीचे नहीं जाएगा सामान्य वर्ग का। 118 क्वेश्चन करने का प्रयास करने का मतलब है कि आप अच्छे से तैयारी करें, पूरी किताबों को पढ़ डालें, चाहे वो शिवराज विजयम हो, चाहे आपका नीति शतकम हो, चाहे किरातार्जुनीयम हो, चाहे अभिज्ञान शाकुंतलम हो, ठीक है, चाहे कारक प्रकरण हो आपका, चाहे समास प्रकरण हो, आप बढ़िया से अध्ययन कर डालिए। कादम्बरी हो, कादम्बरी में कुछ लोग ये सोच करके नहीं पढ़ते कि पीजीटी में है, टीजीटी में तो है ही नहीं, सुकनासोपदेश केवल रखा गया, उतना पढ़ लें। तो आपको कादम्बरी भी पढ़ लेना चाहिए। आप लोगों को याद होगा कादम्बरी से भी रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसमें लापरवाही ना करें, पूरे पढ़ लें, पूरी तैयारी कर लें। और रही बात ये कि आपको सिलेबस से रिलेटेड जब हम वीडियो प्रस्तुत करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें बताएंगे। सामान्य वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी है, अगर उसे कुल मिला करके उसके नंबर हो जाते हैं, टोटल आपको बता रहे हैं 118, तो फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब कोई वाइवा नहीं है, अब कोई वेटेज नहीं है, तो निश्चित तौर पे 118 प्रश्न पे आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बताएं टीजीटी में ही ओबीसी वर्ग जो महिला वर्ग है, पहले बता दें सामान्य वर्ग महिला वर्ग में उनका अगर 115 प्रश्न होता है तो फाइनल कर जाएंगी। इसके अलावा पीएच की बात करें तो पीएच वाले 110 के नीचे ना करें भैया, अब मुश्किल है डगर। और रही बात सैनिक के लिए बता दें, जो सैनिक कोटे के हैं तो वो तो अगर 90 प्रश्न भी कर देंगे तो उनका फाइनल हो जाएगा निश्चित तौर पर, कोई दिक्कत ही उनके लिए नहीं है। ठीक है, विकलांग कोटे का भी बताया, उसका भी बताया। अब देखिए ओबीसी की, तो देखिए ओबीसी में जो है अब जो मेरिट जाने की स्थिति बन रही है, आप अगर 119 से कम करके आए ना, चयन ही नहीं होगा। ओबीसी कैटेगरी से आप अगर चयन पाना चाहते तो 119-20 करके आइए, इतनी मेरिट आपकी जाएगी। ठीक है, 2020 के लिए बता रहे हैं, 2016 मत उड़ाने लगेगा अफवाह है ना। इसके अलावा आपको बताएं 2020 के में महिला वर्ग की जो मेरिट जाएगी ओबीसी में, वह जाएगी आपकी 116, जहाँ तक मेरा आंकड़ा कह रहा है। और जो सपोज़ दैट इतने दिनों का हमने सर्वे किया है उसके आधार पर आपको बता रहे हैं 116 प्रश्न पे फाइनल हो जाना चाहिए, एक उम्मीद बता रहे हैं। बाकी पेपर पे भी डिपेंड करेगा, पेपर की प्रकृति कैसे आती है, लेकिन इससे कमतर मत करके आइएगा। इसके अलावा आपको बताएं एक एससी के लिए है ना, महिला वर्ग 115 करें, महिला वर्ग 116 कर दें और 118 119 जो है आप ओबीसी में पुरुष वर्ग कर दें, तब फाइनल होंगे। इसके अलावा एससी की बात करें तो एससी अगर 108-9 के नीचे करके आया ना, सिलेक्शन नहीं होगा भैया। इस बार कंपटीशन बढ़ गया है और एससी कैंडिडेट की भी तैयारी अच्छी है। महिला वर्ग में अगर 103 भी कर लेते हैं तो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम एसटी की बात करें तो एसटी में अगर वो 90 प्रश्न फाइनल कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर फाइनल उनका हो जाएगा। और महिला वर्ग में अगर उनका 88 भी होता है तो फाइनल कर जाएंगे। तो ये आपको टीजीटी की मेरिट बताएगी आज सामाजिक विज्ञान की। साथ ही आपको रिजल्ट पे एक अपडेट दे दें, रिजल्ट बन चुका है और सभी की प्रतीक्षा बहुत ही जल्दी समाप्त होने वाली है। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें, नए विज्ञापन पर भी आपको अपडेट देते रहेंगे। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ।